अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद्दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व हबीबि नुफ़ूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीनल मासूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिन यौम अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा हालत से मुतअल्लिक़ मैंने सानिए ज़हरा अक़ीले बनी हाशिम आलिमे गैर मुअल्लून शरीकतुल हुसैन ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा का ये आफाकी जुमला बयान किया। जब उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के दरबार में असीरों का ये काफ़िला पहुँचा और जैसे ही पूछा उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने कि मैंने सुना है इन असीरों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब भी आई है, तो इसके एक मुशीर ने अपनी उंगली से इशारा किया। वो बीबी जिसके सर पर चादर मौजूद नहीं है, जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, जो बाकी बीबियों के हाले के दरमियान वसत में खड़ी है, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिनते अली है। जैसे ही तारुफ हुआ इसने ज़ख्म ज़ुबान लगाया और सानिए ज़हरा की तरफ रुख किया और कहा, अली की बेटी बता, तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा पाया? आशूर के दिन तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा पाया? ये शक़ी सोच रहा था रोज़े आशूर जितने मसाइब देखे अली की बेटी ने, शिकायत करेंगी, शिकवा करेंगी, बताएंगी हमारे मर्दों को शहीद कर दिया गया, हमें असीर कर लिया गया, हमारा पानी बंद कर दिया गया, मेरे भाई को इस तरह से कत्ल किया गया। ये सोच रहा था कि फ़ातिमा ज़हरा की बेटी इस तरह से बताएंगी, मैं आगे से तौहीन करूँगा, हंसूँगा, मजाक उड़ाऊँगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था जो सानिए ज़हरा ने इरशाद फरमाया। जैसे इसने पूछा, अली की बेटी बता, तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा पाया? फरमाया, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने करबला में अपने परवरदिगार को बहुत हसीन देखा। मैंने रोज़े आशूर मैदान करबला में सिर्फ जमाल खुदा का ज़ुहूर देखा। शायद हम जैसा इंसान क़यामत तक इस जुमले का वज़न न कर सके, लेकिन ख़ुद इमाम सज्जाद नाइब हुसैन इमाम वक्त वली खुदा इंसान कामिल खलीफतुल्लाह फिल अरज़ीन पास मौजूद जैसे ही अपनी फूफी ज़ैनब की कलिमात आपके कानों तक पहुँचे, वहीं उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के दरबार में फरमाया, इन्ना अम्मती ज़ैनब आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, मेरी फूफी ज़ैनब के सारी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई इन अम्मती ज़ैनब आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, इस सारी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई भी मेरी फूफी ज़ैनब का उस्ताद नहीं है।
ये इतना बड़ा जुमला है, इतना वजनी जुमला है, इतना आफाकी जुमला है। सानिए ज़हरा ने समंदर को कूजे में समो दिया और आज के दिन का तारुफ इस जुमले में फरमाया, करबला में रोज़े आशूर, आज का दिन जिसकी याद मनाने के लिए मैं और आप इस मकाम पर जमा हुए। ये तारीख़ इंसानी का नाकाबिल फरामोश दिन, वो दिन जिस दिन पहली और आखिरी मर्तबा इस रुए अर्ज पर, इस ज़मीन पर, इस कायनात में जिस दिन क्यों करबला अबदी है, सरमदी है, लाजवाल है, आफाकी है, यूनिवर्सल है, हमगीर है। बड़े बड़े वाक़यात इस दुनिया में हुए, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, इन दो जंगों में अगर मिलाएं तो जो घरों में जाके मरे वो अलग हैं, जो दो जंगों में मैदान जंग के अंदर कत्ल हुए, इन मरने वाले अफराद की तादाद 10 करोड़ से ज़्यादा है। 10.5 करोड़ अफराद इन दो जंगों में लुक़्मे अजल बन गए। फ्रांस ने अलजायर के लाखों अफराद को एक दिन में कत्ल किया, कोई किसी की याद नहीं मनाता। ये 72 कौन है कि जिन्हें बशर भूलने के लिए तैयार नहीं है। ये करबला क्या है, कैसे करबला सरमदी बन गई, कैसे करबला लाजवाल बनी, कैसे करबला आफाकी बनी, किस तरह से करबला लाफानी बन गई। इसलिए कि इस दिन में इस सरजमीन पर जमाल खुदा का ज़ुहूर हुआ। सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक और असर आशूर से लेकर शाम गरीबा तक एक एक लम्हे मुसलसल रोज़े आशूरा मैदान करबला में अल्लाह के जमाल का ज़ुहूर हो रहा था पे हम मुसलसल। यहाँ तक कि मिस्र के मायानाज अहले सुन्नत आलिम डॉक्टर अब्बास महमूद इक़ात ने अपनी किताब अबू शुहदा में लिखा, ये जुमले मैंने किसी शिया आलिम या दानिश्वर, किसी शिया राइटर की किताब में नहीं देखे। ये अहले सुन्नत आलिम, मिस्र के मायानाज मुहक्किक, दानिश्वर, अदीब, फ़लसफ़ी डॉक्टर अब्बास महमूद इक़ात ये कहते हैं कि मैंने जब रोज़े आशूर करबला की जंग का मुताला किया तो मुझे यूं समझ में आया कि रोज़े आशूर मैदान करबला में बैक वक्त दो तरह की जंग चल रही थी। एक जंग मैदान करबला में लश्कर हुसैन और लश्कर उमर इब्न साद के दरमियान चल रही थी, और दूसरी जंग खुद इमाम हुसैन की ज़ात के अंदर, आपके विजदान में, आपके दुरून में, आपकी सिफात, आपके औसाफ और आपके कमालात के दरमियान चल रही थी। इस तरह से कि हर वस्फ़ हुसैन, हर कमाल हुसैन पूरे ओजो उरूज पर, पूरी रिफ़अत व बुलंदी पर इस तरह से कोशिश कर रहा था कि हर कमाल हुसैनी दूसरे कमाल से आगे बढ़ जाए। हुसैन का इल्म चाहता था इबादत से आगे निकल जाए, इबादत चाहती थी सखावत से आगे निकल जाए, हुसैन की सखावत चाहती थी हुसैन की शुजाअत से आगे बढ़ जाए, हुसैन की शुजाअत चाहती थी हुसैन की जुर्अत इज़हार से। मुसलसल करबला के दिन रोज़े आशूर एक एक लम्हे ज़ात हुसैन इब्न अली से इन कमालात का यूं ज़ुहूर हो रहा था। दुश्मन हैरान, परेशान, सरगर्दान, 36,000 का लश्कर, 1.5 लाख तमाशाई सब खड़े हैं। 72 शहीद हो चुके, तन्हा हुसैन इब्न अली जख्मों से चूर। तो हुसैन को मुस्तरिब होना चाहिए था, हुसैन को परेशान होना चाहिए था, लेकिन अजीब ये था कि दुश्मन के इस्तिराब में इजाफा हो रहा था, हुसैन के चेहरे की तमानीनत में इजाफा हो रहा था। यहाँ तक इतना नफूज है हुसैन इब्न अली का, आम तौर पर अगर किसी का कोई फर्द मारा जाता है इस हंगामी कैफियत में, या तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है, ऐसी बातें करता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, या सिरे से खामोश हो जाता है। लेकिन रोज़े आशूर कहाँ हुसैन ने क्या करना है, कब हुसैन ने क्या कहना है, एक एक लम्हे करबला के चप्पे चप्पे पर किस किस तरह से, किस किस अंदाज से आपके सीरत के अनमिट नकूश का ज़ुहूर हुआ। इतना नफूज है हुसैन इब्न अली को कायनात पर, कायनात आलम पर। यहाँ तक कि रोज़े आशूर अबू सुमामा साइदी ने इस्तिफसार किया, फर्जंद रसूल क्या नमाज का वक्त हो गया है, क्या जवाल हो गया है। जख्मी हुसैन, 3 दिन के प्यासे हुसैन, दुश्मनों में घिरे हुए हुसैन, लेकिन इतने मुतमईन हैं, क्या कल्बे तमानीनत कल्बे हुसैन इब्न अली। जैसे ही रोज़े आशूर अबू सुमामा साइदी ने पूछा, फर्जंद रसूल क्या नमाज का वक्त हो गया, सैयद शुहदा में आएंगे कभी मजलिस पढ़ने के लिए? मैं कहूँ नहीं, हाँ, तो आप कहेंगे हम क्या समझें, इनसे बह जाता है, उतनी ज्यादा प्यास लगती है। ये एक फितरी अमल है, उस खून की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ने ये निज़ाम रखा, इंसान प्यास महसूस करता है। हुसैन इब्न अली की प्यास उस शिद्दत पर है जिससे मुतल्लिक अल-लुहूफ में सैयद इब्न ताऊस ने लिखा
कि वक्त आखिर हुसैन इब्ने अली की प्यास उस दर्जे तक पहुंच चुकी थी कि जब आसमान की तरफ सर उठाते थे आसमान हुसैन इब्ने अली को धुएं की शक्ल में नजर आता था। इस दर्जा के इमाम हुसैन ने अपना जिगर जलने की बू को महसूस किया, ऐसी कैफियत, शिद्दत प्यास। ऐसे आलम में एक मर्तबा उमर इब्ने साद आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इमाम हुसैन से कहा, ए सैयदुश शुहदा हुसैन इब्ने अली, मुझे अभी अभी कूफा से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खत पहुंचा है और वो कह रहा है कि हुसैन अगर अभी भी बैअत कर लें तो उनको मुआफ किया जा सकता है, और हुसैन से कहो कि अगर वो बैअत नहीं करेंगे तो फिर जल्दी से उनका सर काट कर मेरे पास कूफा पहुंचाओ ताकि मैं उसे शाम रवाना कर सकूं। बस हुसैन को बता दो कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या सिल्ला या जिल्ला, या बैअत करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ 3 दिन के सूखे गले से। हुसैन इब्ने अली ने जैसे ही उमर इब्ने साद की बात सुनी, मैदान करबला में एक मर्तबा लम्हाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई और पूरी कुव्वत और पूरे जलाल से एक मर्तबा फरमाया, ए उमर इब्ने साद, इन्न दई इब्न दई कद रकज़नी बैनल इस्नतैन, हराम जादे का हराम जादा बेटा वो मुझे इख्तियार दे रहा है बैन सिल्लत व जिल्ला, कि मैं जिल्लत कबूल करूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ए उमर इब्ने साद, जाकर कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बता देना, हुसैन करबला में कह रहे थे हैहात मिन जिल्ला, अल्लाह ने जिल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा है। हुसैन इब्ने अली इज्जत खुदा का मजहर, हुसैन इब्ने अली जलाल खुदा का मजहर। कदम कदम पर रोज़े आशूर इमाम हुसैन से क्या कमालात इनका ज़ुहूर हो रहा है। वो इल्म हुसैन है, ये जुरत इजहार है, फिर शुजाअत। रोज़े आशूर तलवार उठाई, ताज्जुब है, हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश उठाई, तलवार नहीं चलाई। मुस्लिम इब्ने औसजा, ज़ुहैर इब्ने कैन, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी, हुर इब्ने यजीद अर्रियाही, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी एक एक की लाशें उठाते रहे। अली अकबर की लाश उठाई, कासिम की लाश उठाई, अब्बास की लाश उठाई, हुसैन ने तलवार नहीं चलाई। ये हुसैन रोज़े आशूर क्यों कहा डॉक्टर अब्बास इक़ाक़ ने, किस लिए ये जुमले कि रोज़े आशूर मैदान करबला में मुसलसल जमाल खुदा का ज़ुहूर हो रहा था। कब तलवार उठाई रोज़े आशूर, इमाम हुसैन ने एक मर्तबा अपने घोड़े को जाकर खेमे में बांधा और नाका अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाका पर सवार हुए, अपने नाना का अम्मामा सर पे पहना, नाना की अबा कंधों पर रखी, अपने नाना का असा उठाया, फिर आए मैदान करबला में और खुतबा इरशाद फरमाया। अब भी हुसैन अम्र बेमारूफ कर रहे हैं, अब भी हुसैन नही अज़ मुनकर कर रहे हैं। खुतबा दिया लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब हजरत ने खुतबा दे दिया, सदा इस्तिगासा बुलंद कर दी, किसी ने कोई जवाब ना दिया, तो हजरत ने फरमाया कि मैं जानता था कि आज के दिन तुम में से कोई भी तुम पर मेरी नसीहत का असर नहीं होगा, इसलिए कि जिस शिकम में लुक़्मा हराम दाखिल हो चुका हो वहां पर हुसैन जैसी जात की नसीहत भी असर नहीं करती। अब हुसैन ने तलवार उठानी है, लेकिन सोचिएगा कि हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर किस मौका पर तलवार उठाई। हुसैन इब्ने अली ने मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया, किसी सीरत निगार के सुपुर्द नहीं किया कि वो आए और तारीख लिखे। मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो करबला की तारीख को बयान कर सकता। हुसैन इब्ने अली ने करबला का तारुफ, आशूरा का तारुफ खुद फरमाया और फिर बशर तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए कायनात की इन दो शख्सियतों को मुंतखब किया, ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। एक मर्तबा पूछा क्यों मेरे खत पर जमा हुए हो। इससे पहले इमाम ने पूछा कि आज के दिन मेरी नसीहत तुम में से किसी पर असर नहीं करेगी, क्योंकि जिस शिकम में लुक़्मा हराम दाखिल हो चुका हो उस पर फिर हुसैन इब्ने अली की भी नसीहत असर नहीं कर सकती। इसके बाद इमाम हुसैन ने पूछा ये बताओ कि क्यों तुम इस मकाम पर सारे के सारे मुझे कत्ल करने के लिए जमा हुए हो। अजीब है, हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले हुसैन इब्ने अली दुश्मन से अजीब एतराफ ले रहे हैं। इमाम हुसैन की अमल की हिकमत को समझना है। इमाम ने किसी के सुपुर्द नहीं किया कि वो करबला की तारीख को बयान करे, खुद करबला की तारीख लिखी। कहा बताओ क्यों मेरे कत्ल पर जमा हुए हो। सबने बैक जुबान का, ए हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में। अब समझेंगे हुसैन इब्ने अली ने ये इकरार क्यों लिया। इमाम हुसैन ने दुश्मन से
इब्ने ज़ियाद की फौज से, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज से, उमर इब्ने साद की फौज से ये एतराफ़ क्यों लिया? इसलिए कि इमाम हुसैन ने मदीना से चलते हुए ये जुमले तहरीर किए थे अपने भाई मोहम्मद हनफिया के नाम। फरमाया इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला वालिमा, मेरा क़याम मुल्कगीरी के लिए नहीं, मेरा क़याम तौकीर पसंदी के लिए नहीं, मैं ममलिकत इस्लामिया में फसाद बर्पा नहीं करना चाहता। बल खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं इसलिए मदीना छोड़ रहा हूँ ताकि अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की इस्लाह में कामयाब हो जाऊँ। वह उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि इस क़याम में अम्र बे मारूफ करूँ, नहीं अज़ मुनकर करूँ। और फिर अपनी पॉलिसी और मंशूर का ऐलान किया। फरमाया व उसीरो बिसीरत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने इस क़याम में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करूँगा और अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत और सीरत को इह्या करूँगा, फिर से ज़िंदा करूँगा। रोज़े आशूर ये एतराफ़ क्यों लिया इमाम हुसैन ने? इसकी हिकमत क्या थी? इसका फ़लसफ़ा क्या था? अगर आप पढ़े सैयदुश शुहदा की जनाब पैगंबर गिरामी इस्लाम की सीरत का मुताला करें तो अहले तसन्नुन की जो बड़ी इल्मी शख्सियात हैं, वो शख्सियतें जिनके बगैर, जिन्हें अगर आप इस मकतब से निकाल दें तो सिरे से इस मकतब को मिनहा करना पड़ेगा। पहाड़ से वजनी नाम इमाम तबरानी जिनकी 260 हिजरी में विलादत हुई, 360 हिजरी में जिनकी वफात हुई, 100 साल जिंदगी गुजारी इमाम अहले सुन्नत इमाम तबरानी। अपनी किताब मुजमुल औसत की 4थी जिल्द में उन्होंने ये वाक़या तहरीर किया कि ख़त्मी मरतबत के असहाब में से एक सुहाबी जिनका इसमें गिरामी हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, ये एक दिन आए पैगंबर के महज़र में आके बैठे और बैठने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हर रोज़ आपकी ज़ुबान से अली से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनता हूँ। आप मस्जिद नबवी में दीगर मकामात पर हर रोज़ अली का शरफ बयान करते हैं, अली का मकाम बयान करते हैं, अली की शान में कुछ ना कुछ हर रोज़ ज़रूर बयान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ एक परेशानी है, मुश्किल है कि मैं कभी कभी अपने दिल में अली के लिए बोग़्ज़ महसूस करता हूँ, अली के लिए कीना महसूस करता हूँ, अली के लिए दुश्मनी महसूस करता हूँ। ये कहा और अब जवाब के इंतजार में बैठ गए जनाब बुरैदा असलमी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि रसूल के चेहरे की तरफ देखें। सवाल की नौइयत ऐसी थी कि सर झुकाकर जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अजीब ये हुआ कि काफी वक्त गुजरने के बावजूद पैगंबर गिरामी इस्लाम की तरफ से बुरैदा असलमी के सवाल का कोई जवाब ना आया। जब काफी वक्त गुजर गया और पैगंबर ने कोई जवाब न दिया तो बुरैदा थोड़े परेशान हुए कि खत्मी मर्तबत मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो ये देखने के लिए कि आका मेरे सवाल का जवाब क्यों इरशाद नहीं फरमा रहे, बुरैदा असलमी ने सर उठाया। जब बुरैदा ने सर उठाया तो देखा अगरचे सर्दी का मौसम था, ठंडक थी, इसके बावजूद पैगंबर के चेहरे से पसीने के कतरे जमीन पर गिर रहे थे और पैगंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। बुरैदा असलमी परेशान हुए। मैंने ऐसी बात कह दी जिससे खत्मी मर्तबत दुखी हो गए, रंजूर हो गए। मैंने खत्मी मर्तबत को आजुर्दा कर दिया, दुखी कर दिया, परेशान हुए। और परेशानी जब बढ़ने लगी कि किस तरह से रसूल इस्लाम के कल्ब को राजी करें, एक मर्तबा अर्ज किया, दस्ते अदब जोड़ दिए बुरैदा असलमी सहाबी और रसूल ने, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे मुआफ कर दें। लेकिन इमाम तबरानी ने लिखा, दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा, मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा, गलती के एतराफ़ के बावजूद खत्मी मर्तबत खामोश बैठे हुए हैं, कुछ जवाब न दिया। यहाँ तक कि कुछ वक्त गुजरा, बुरैदा की परेशानी बढ़ने लगी कि पैगंबर ने मुझे मुआफ न किया और सोचा कि बात गलती से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ, मैं नादिम हूँ और मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे मुआफ़ कर दें। लेकिन इमाम तबरानी ने लिखा कि गुनाह के एतराफ़ के बावजूद खत्मी मर्तबत खामोश हैं। और जब कुछ वक्त गुजर गया और पैगंबर ने कोई जवाब न दिया, अब बुरैदा की परेशानी हद से बढ़ी। और एक मर्तबा जब कुछ समझ में ना आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बैत के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, मैं दोबारा इस्लाम की बैत करता हूं और मैं फिर से कलिमा पढ़ता हूं। अजीब ये था, इमाम तबरानी ने लिखा, जैसी बुरैदा ने ये जुमला कहा, खत्मी मर्तबत ने अपना हाथ बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि पैगंबर की निगाह में अली इब्न अबी तालिब का दुश्मन काफिर है। समझना है, करबला की जंग को समझना है, हुसैन के जिहाद को समझना है। हुसैन जो अली अकबर की लाश उठा ली, तलवार नहीं चलाई, अली असगर के चेहरे से, अली असगर के खून से अपने चेहरे को रंगीन कर लिया, तलवार नहीं उठाई। अब्बास के बाजू उठा लिए, तलवार नहीं उठाई। 72 के लाशें उठा लिए, तलवार नहीं उठाई। लेकिन क्या मरहला है, किस मरहले पर हुसैन इब्न अली ने तलवार उठाई? तलवार उठानी है रोज़े आशूर
किस मौका पर तलवार उठाई? फरमाया था मदीना से चलते हो कि मैं अपने नाना की सीरत को, सुन्नत को जिंदा करूंगा। करबला इहयाए सुन्नत नबवी है। सुन्नत नबवी का एक मजहर मैंने आपके सामने मोजमुल औसत से इमाम तबरानी की जुबान से बयान किया है कि अली की विलायत का दुश्मन, अली से कीना और बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, मगर ये कि दोबारा से कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली तलवार उठाने लगे। अब तलवार उठाने से पहले एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने दुश्मन से इकरार लिया कि बताओ क्यों मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? वरना इसलिए कि मुअर्रिख लिख देता कि करबला मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो गई थी, मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे। ना हुसैन इब्ने अली ने किसी मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया। अगर मुअर्रिख करबला को लिखता तो वो यही लिख देता कि मुसलमानों की जंग थी। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने तलवार उठाने से पहले दुश्मन से ये इकरार लिया कि बताओ क्यों मेरे कत्ल पर जमा हुए हो? और जब सबने बैक जुबान एतराफ किया, ऐ हुसैन बुग़्ज़न लिअबीक, तेरे बाबा अली की दुश्मनी में, तो हुसैन इब्ने अली ने उनकी जुबानों से उनके कुफ्र पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी और तहरीर कर दिया, खबरदार करबला में हुसैन के मुकाबले में आने वाले किसी फर्द को मुसलमान न समझना। खबरदार करबला में आने वाले किसी फर्द को, हुसैन के मुकाबले में किसी आने वाले को मुसलमान न समझना। ये इस्लाम और इस्लाम की जंग नहीं है, ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है। अब हुसैन इब्ने अली ने तलवार उठाई और जब तलवार उठाई तो क्या अजीब अंदाज है। यहां तक कि पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज लंदरी, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, शाहनामे इस्लाम के मुअल्लिफ, ये भी रोज़े आशूर सैयद शुहदा की इस शुजाअत को फरामोश न कर सके और तहरीर किया, रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली अब तक जख्म खाते रहे, लाशें उठाते रहे, लेकिन तलवार नहीं उठाई। इस मौका पर तलवार उठाई, पहले एतराफ लिया, पहले उनकी जुबान से उनके कुफ्र पर मोहर तस्दीक सब्त करवाई, फिर तलवार उठाई। और जब तलवार उठाई तो फरमाया अब 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा तुमने शहीद कर दिया, उसकी जंग देखो जिसके भाई अब्बास के शाने तुमने कता कर दिए। एक मर्तबा जंग कर रहे हैं, यहां तक के सर उड़ रहे हैं और इस कैफियत में सैयद इब्ने ताऊस ने तहरीर किया, इतना शदीद हमला था, हमले करते हुए सर फिजाओं में उड़ते जा रहे हैं और 12 किलोमीटर मकाम जुल्किफ्ल तक दुश्मन के लश्कर को अकेले धकेलते हुए लेके गए हुसैन इब्ने अली। ये हुसैन इब्ने अली की शुजाअत है। यहां तक कि अबुल असर हफीज लंदरी ने लिखा, इस कैफियत को नजरअंदाज न कर सके। हुसैन की जंग सैयद महदी बहरुल उलूम फरमाते हैं, ये तय करना मुश्किल है कि हुसैन इब्ने अली बड़े शुजा थे या अली इब्ने अबी तालिब बड़े शुजा थे। बाप ज्यादा शुजाअत रखता था या बेटा बड़ी शुजाअत रखता था? का हद ये है और हक ये कि दोनों शुजाअत में बराबरी की मंजिल पर थे। जो अली की शुजाअत थी वो हुसैन इब्ने अली की शुजाअत थी। सर उड़ रहे हैं। यहां तक कि अबुल असर हफीज लंदरी ने लिखा कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन सी वकार है? बला कशा सवार है कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रजा में मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। इधर 1000 घात है मगर अजीब बात है कि 1 से 1000 का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इधर सिपाही शाम है, इधर सिपाही शाम है, 1000 इंतजाम है। इधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। वाक़अन ये हुसैन की शुजाअत है। और क्या शुजाअत, और बाकी आपके औसाफ, आपके कमालात अब वक्त खत्म हो रहे हैं। और बाकी पहलू जहाँ इल्म है, जहाँ पर आपकी मारिफत है, जहाँ जुर्रत इजहार है, जहाँ शुजाअत है, वहाँ हुसैन की इबादत और हुसैन की सखावत, सारी जिंदगी अता करने वाला हुसैन, बिन मांगे अता करने वाले हुसैन। बस मैं रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली की सखावत का एक नमूना अर्ज करूं और आपकी जहमतों को तमाम करूं। इस हमले आखिर के बाद जबकि दुश्मन का लश्कर तितर बितर हो गया, जबकि दुश्मन का लश्कर इस तरह से मुंतशिर हो गया, भाग खड़े हुए सारे के सारे। और जब सब भाग खड़े हुए तो एक मर्तबा सैयद शुहदा पलट कर आए, ख़याम के करीब आए। और जब पलट कर आए सैयद शुहदा देखा दुश्मन मुंतशिर हो चुका है। अब इमाम हुसैन ने अपनी शमशीर को खाके करबला में गाड़ा और कब्ज़े शमशीर पर अपनी पेशानी रखी। और अब हुसैन महवे फिक्र हैं। हुसैन अपने परवरदिगार के साथ हम कलाम है, खलक़तुल खल्क़ तरक़तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक। परवरदिगार मैंने सारी कायनात को छोड़ दिया सिर्फ तेरे इश्क में।
वईतमतुल अयाल लकई अराक, परवरदिगार अपने बच्चों को यतीम करने लगा हूं ताकि तेरी जियारत कर सकूं। परवरदिगार अंधी हो जाए वो आंख तो जो तुझे नहीं देख सकती। ए मेरे महबूब तू मख्फी कब था कि तेरे वजूद पर इंसान दलीलें तलाश करे। मन वजदक फमा दाल्ला, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। हुसैन अपने रब के साथ हम कलाम है, कब्जे शमशीर पर सर टेके हुए महवे फिक्र हैं, खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे आलम में वो लश्कर जो भाग चुका था रफ्ता रफ्ता पलट कर दोबारा से जमा होना शुरू हुआ, और जैसे जमा होना शुरू हुए अब हुसैन की इतनी शुजाअत है, इतना जलाल है, इतना रोब है, इतना दबदबा है, जख्मों से चूर चूर अकेला हुसैन खाके करबला में बैठा है, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हो रही कि करीब आए। दूर एक बड़े दायरे की शक्ल में हजारों का ये लश्कर सिमट कर हुसैन के गिर्द एक बड़े दायरे में मुंतशिर हुसैन की कैफियत को देख रहा है कि दोबारा हमले के लिए उठेंगे, अब हुसैन क्या करेंगे। लेकिन इसी असना में एक शख्स उस मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता हुआ पूछ रहा है, मुझे दिखाओ वो बागी कहां बैठा है, मुझे बताओ वो बागी कहां बैठा है। सब इशारा कर रहे हैं, वो खाक पर अपने कब्जे शमशीर पर अपनी पेशानी को टेके हुए हुसैन इब्ने अली, वो बागी वो बैठा है। एक मर्तबा सफों को चीरता हुआ ये शख्स आया, करीब आकर इमाम हुसैन के पास पहुंचा, सलाम किया, और जब सलाम किया इमाम हुसैन ने कब्जे शमशीर से अपनी पेशानी को उठाया, सलाम का जवाब दिया, और जवाब देने के बाद फरमाया, तू मुझे मुसाफिर मालूम होता है, तू मुझे अजनबी मालूम होता है। ताज्जुब से कहता है कि आपने हजारों की भीड़ में कैसे पहचाना कि मैं अजनबी हूं, हजारों की भीड़ में कैसे पहचाना कि मैं मुसाफिर हूं। फरमाया, इसलिए कि आज के दिन इन सब में से कोई एक भी मुझे लायक सलाम नहीं समझता। कौन है, कहां से आया है। कहा कि मैं करबला के अतराफ में रहने वाला एक ताजिर हूं, मैं तिजारत के लिए सफर तिजारत पर गया हुआ था, और जब मैं पलट के आया तो मेरी एक 4 साल की बेटी है। जब भी मैं सफर तिजारत से पलट के आता हूं वो बहुत वालेहाना और पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल करती है, और इस तरह से मुझे इस्तकबाल करती है कि मेरे सफर की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन आज जब मैं सफर से पलटा तो उसने पहले की मानत मेरा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और हैरत से मुझसे पूछने लगी, बाबा आप यहां पर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, बेटी ये मेरा घर है, मैं अपने घर वापस आया हूं। कहा, बाबा मैंने सुना है यहां करीब में किसी खारजी ने खुरूज किया, किसी बागी ने मुसलमानों के खिलाफ बगावत की, और सारे मुसलमान इस दुश्मन खुदा को, दुश्मन इस्लाम को और दुश्मन खलीफा को और मुसलमानों के दुश्मन को कत्ल करने के लिए जमा हुए हैं। बाबा आप भी जाएं और आप जाकर उस दुश्मन खुदा का मुकाबला करें जिसने मुसलमानों के खिलाफ खुरूज किया। मेरी बच्ची दौड़ती हुई गई और मेरे हुजरे से मेरी तलवार उतार के लाई और कहा, ये तलवार ले जाएं और आप भी दुश्मन खुदा का जाके मुकाबला करें, आप भी उस बागी और खारजी का मुकाबला करें। और जब मैं तलवार उठा के यहां पहुंचा और सबसे पूछा, मुझे दिखाओ वो बागी कहां है, सबने आपकी तरफ इशारा किया, लेकिन आपको देखने के बाद मेरा दिल ये महसूस कर रहे, आप मुझे कहीं से बागी मालूम नहीं हो रहे, आप मुझे कहीं से खारजी मालूम नहीं हो रहे, अपना तारुफ करवा दीजिए, अपना तारुफ करवा दीजिए। फरमाया, आने वाले में कोई खारजी या बागी नहीं हूं, तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हुसैन इब्ने अली का फर्जंद रसूल, इजाजत दें कि मैं जिहाद करते हुए आपकी नुसरत में मारा जाऊं। फरमाया, मेरी इजाजत नहीं है, जाओ जल्दी हुदूद करबला से बाहर चले जाओ, अनकरीब मैं सदा इस्तिगासा बुलंद करने लगा हूं, और जिस जिस तक सदा इस्तिगासा की आवाज पहुंचेगी उस पर नुसरत करना वाजिब हो जाएगी, जल्दी हुदूद करबला से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं सदा इस्तिगासा बुलंद करूं। तो वो रावी कहता है कि वो शख्स चला वहां से, चंद कदम इसने उठाए, एक मर्तबा जब जाने लगा सैयद शुहदा ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वापस आओ। जब वो वापस आया तो हैरत से कि सैयद शुहदा ने भेज दिया, अब दोबारा क्यों बुलाया। एक मर्तबा लबहाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया, अरे क्या भूल गए जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे तुम्हारी बेटी ने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम्हारी बेटी ने तुमसे नहीं कहा था, बाबा जान इस दफा वापसी पर मेरे लिए यमनी अकीक की अंगुश्तरी लेके आना। इमाम हुसैन ने अपनी उंगली से एक अंगुश्तरी उतारी, इसके सुपुर्द की, का जाकी अपनी बेटी को दे देना और उसे बताना वो कोई खारजी या बागी नहीं था, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली था।
जैसे इस उम्मत ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। बस मेरे अजीजों, बस मेरे अजीजों, इससे ज्यादा आपको जहमत समात नहीं दूंगा। मैंने जल्दी जल्दी मतालिब को बयान किया कि आज के दिन कुछ ज्यादा चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। बस अब वो मरहला आया, जोहर की नमाज हुसैन इब्न अली ने अपने साथियों के हमरा अदा की। जब रसूल इस्लाम के जलील कद्र 11 असहाब हैं 72 में से जो मैदान करबला में मौजूद थे, जब अबू समामा साइदी ने नमाज की ख्वाहिश की, इमाम हुसैन ने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया और फरमाया हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। और उसके बाद फिर हजरत ने अपनी नमाज की हिफाजत का इंतजाम किया। ये कौन सी नमाज है, कैसे पढ़ी गई, इसकी वजह फिर कभी अगर हाजिर हुआ तो तफसीलन अर्ज करूंगा। अब वक्त में गुंजाइश नहीं और अपनी गुफ्तगू को बस आखिरी मरहले में 2 जुमले अर्ज करूं। एक मरतबा 2 शख्सियतें इमाम हुसैन के सामने खड़ी हुई और आका ने नमाज शुरू की। एक सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और दूसरे ज़ुहैर इब्न कैन, और इधर से उमर इब्न साद ने कहा कि हुसैन की नमाज मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। दुश्मनाने नमाज ने तीर चलाना शुरू किए और जब तीर चलाना शुरू किए तो इन 2 शख्सियतों ने आगे बढ़ बढ़कर तीरों को रोकना शुरू किया। आज उन सहाबा का भी शुक्रिया अदा करना है, उनकी अजमतों को भी सलाम करना है जिन्होंने अपनी जानों को यूसुफ फातिमा पर कुर्बान कर दिया। ये ज़ुहैर इब्न कैन, आबिस इब्न शबीब शाकिरी, हुर इब्न यजीद अर्रियाही, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी 72 में से उन सहाबा में से हैं, 72 में से वो सहाबी हैं इमाम हुसैन के कि जो रोज़े आशूर नमाज ज़ोहर के वक्त बिल्कुल हुसैन के सामने खड़े थे। और जब तीरों की बारिश हुई तो एक तीर इंसान की मौत के लिए काफी है, 2 तीर, 3, 4, 5, लेकिन 70 से ज्यादा तीर सईद के बदन में पैवस्त हो गए और खड़े रहे, खुद को गिरने नहीं दिया। मबादा अगर मैं गिर गया तो कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा, इसलिए 70 से ज्यादा तीर अपने जिस्म पर बर्दाश्त किए और शीशा पिलाई हुई दीवार बने रहे। यहां तक कि जैसे इमाम हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब सईद जमीन पर गिरे और जब गिरे तो ये जुमला जुबान से अदा हुआ, व अलैकुस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। शहीद मुर्तजा मुताहरी कहते हैं इतने तीर लग चुके थे आपके जिस्म पर कि जब जमीन पर गिरे तो आपका जिस्म जमीन पर ना आया, तीरों पर मुअल्लक हो गया। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी का जिस्म तीरों पर मुअल्लक हो गया और गिरने से तीर और ज्यादा आपके जिस्म में उतर गए और पैवस्त हो गए। लेकिन इसके बावजूद 6500 किलोमीटर का सफर तय करने वाले, 1250 फरसख का सफर तय करने वाले सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, 3 रातों के थके हुए जाग कर खंदक खोदने वाले सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, और फिर 3 दिन के भूखे और प्यासे और 70 से ज्यादा तीर जब पैवस्त हैं जिस्म में, एक मर्तबा रुख किया, आखिरी सांसें चल रही हैं, रुख किया हुसैन इब्न अली की तरफ और कहा अवफई तो या अबा अब्दुल्ला। आखिरी सांसें चल रही हैं, करबला का सबसे थका हुआ हुसैन का सहाबी हुसैन से पूछे अवफई तो या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन इब्न अली क्या मैंने आपके साथ वफा की, क्या मैंने कुछ हक अदा किया? शहीद मुताहरी कहते हैं इतना कुछ करके ये सहाबी क्यों पूछ रहा है? का इसलिए कि इन्हें हुसैन की मारिफत हासिल हो चुकी थी और जानते थे कि इतना कुछ करके भी बशर हक के हुसैन इब्न अली अदा नहीं कर सकता था। मेरे अजीजों, हुसैन ने हमारे लिए कयाम फरमाया, अपने लिए कयाम ना फरमाया। हुसैन खुद को यजीद की बैत ना करके भी बचा सकते थे, अपनी औलाद को भी, अपनी नस्लों को भी, मुखद्दरात इस्मत और तहारत के हिजाब को भी बचा सकते थे। बहुत सारों ने मशवरे दिए थे ताकि पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो जाएं, यमन चले जाएं ना। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने भी यजीद की बैत न की, उसने खुद को बचा लिया और फिर 73 हिजरी तक मुसलसल 11 साल हुकूमत कर ली ना। इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके भी खुद को बचा सकते थे, लेकिन कयाम क्यों फरमाया? हुसैन इब्न अली ने कयाम हमारे लिए फरमाया, इसलिए आज के दिन हर गयूर इंसान पर वाजिब है। यहां मसलक की कैद नहीं है, सुन्नी और शिया की बात नहीं है। जिस इंसान का जमीर जिंदा है वो अपने घर में नहीं बैठ सकता, वो आएगा सफ़े अज़ा पर हुसैन इब्न अली की बारगाह में अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करेगा, जिसने नामूस से बशर को बचाया, जिसने हया इंसानी हया को बचाया, जिसने नवामी से इलाहिया और गैरत इंसानी को बचा के हम तक पहुंचाया। मेरे अजीजों, आओ फातिमा ज़हरा को आपके घर के उजड़ने का पुरसा पेश करें। आओ हुसैन इब्न अली की शहादत का पुरसा रसूल इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं।
या रसूल अल्लाह, ये अज़ादार खाक पर बैठकर आपके बेटे हुसैन इब्ने अली की शहादत का पुरसा पेश करने के लिए आए। जोहर की नमाज हुसैन ने अपने साथियों के हमरा अदा की, लेकिन सुने असर की नमाज हुसैन ने कैसे पढ़ी। शहीद मुर्तजा मुताहरी कहते हैं असर की नमाज बहुत अजीब थी। हुसैन का कयाम भी अजीब था, हुसैन का रुकू भी अजीब था और हुसैन का सजदा भी अजीब था। कयाम जब जिहाद के लिए बैठे थे, जब उस दूसरे मरहले में घोड़े पर सवार हुए थे, चारों तरफ से दुश्मन सिमट कर आ गया था, पलट कर आ गया था। और इस लम्हे जब असर की नमाज का वक्त आया, जोहर की नमाज हुसैन ने मैदान करबला में पढ़ी और असर की नमाज हुसैन ने ज़ीने फरस पर अदा की। जैसी नमाज का वक्त दाखिल हुआ, हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह अकबर कही, इधर हुसैन ने अल्लाह अकबर कही, इधर से दुश्मन का लश्कर पलट के आया। जिसके पास नेजा था, जिसके पास तीर था, जिसके पास तलवार थी, जिसके पास पत्थर था। रोज़े आशूर फकत तलू हो इरबन इरबा, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है, तीरों की बारिश हो रही है। यहां तक कि इमाम हुसैन ने कयाम किया। मेरे अजीजों, कयाम ये था, रुकू क्या था, ताकि मैं सजदे को बयान कर सकूं। ये हुसैन का कयाम था। और रुकू, जैसा मुख्तार सकफी ने पूछा हुरमला से, का बता तूने करबला में क्या किया था। का ना पूछो तो बेहतर है, का ना बता तूने करबला में क्या किया था। का मैंने करबला में 4 तीर चलाए थे। का कौन से 4 तीर चलाए। का एक तीर मैंने मश्क सकीना में चलाया, दूसरा तीर मैंने गुलूए अली अस्कर में चलाया, तीसरा तीर मैंने चश्मे अबुल फजल अब्बास में चलाया, और ए मुख्तार सकफी, मैंने चौथा तीर वो चलाया जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। का वो कौन सा तीर था। का सबसे पहला तीर रोज़े आशूर उमर इब्ने साद ने चलाया और कहा मेरे लश्कर वालों गवाह रहना, हुसैन पर सबसे पहला तीर मैं चला रहा हूं और रोज़े आशूर सबसे आखिरी तीर मैंने चलाया। का किस वक्त चलाया। का जब हुसैन ज़ीने फरस पर थे और मुझे उमर इब्ने साद ने कहा कि तीर चलाओ और ऐसा तीर चलाओ कि जिसे हुसैन निकाल ना सके। मैंने अपने उस 6 शोभा तीर को, उसके शोशों को सामने से मोड़ दिया, और जब मैंने मोड़ा, सवार हुआ और हुसैन के बिल्कुल करीब जाकर, जबकि हुसैन अपने खुदा से हम कलाम था, मैंने एक ऐसा तीर हुसैन को मारा सामने से कि वो तीर हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ। तीर हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ। चूंकि मैंने तीर के शोशों को, तीर के दंदानों को सामने से मोड़ दिया था। अब हुसैन एक मर्तबा तीर को निकालने लगे तो महसूस किया कि अगर तीर खींचा तो मेरा कलेजा साथ आएगा, और तीर इतना शदीद था कि हुसैन के सीने को उबूर करके उसका हिस्सा दूसरी तरफ आ चुका था। का हुसैन ने मुनासिब समझा कि इस तीर को पुष्ट से निकाले, और जब हुसैन ने तीर को निकालने के लिए झुके ताकि पुष्ट से निकालें, यह हुसैन का रुकू था। शहीद मुताहरी कहते हैं ये हुसैन का रुकू था। और जब हुसैन झुके तो आगे से सनान इब्ने अनस और तुफैल आगे बढ़े, और जब हुसैन तीर निकालने के लिए झुके, इनमें से एक शकी ने एक गोर्ज, लोहे का वजनी गोर्ज यूसुफ फातिमा ज़हरा के सर पर मारा। अजरुकुम अल्लाह। या रसूलुल्लाह, आए देखें इन अज़ादारों को जो आपके बेटे हुसैन की शहादत का पुरसा पेश करने के लिए आए फातिमा ज़हरा अपने बेटों के गम में रोने वालों की अश्कों का खिराज वसूल करें। हुसैन इब्ने अली राकिब दोशे रसूल ज़ीने फरस पर डगमगा रहे हैं, और अब कोई नहीं जो हुसैन को घोड़े की बुलंदी से जमीन पर लेके आए। हुसैन इब्ने अली को रोज़े आशूर ज़ीने फरस से जमीन पर पहुंचने में बड़ी देर लग गई, और आज़ाए सजदा में से पहला उज़्व रोज़े आशूर जो जमीन पर लगा वो हुसैन की पेशानी थी। वो कयाम, हुसैन का ये रुकू, और अब हुसैन का सजदा। हुसैन जमीन पर आए, अब ज़ीन खाली है और जमीन आबाद है। और जुलजना को कुछ आगे जाने के बाद महसूस हुआ कि मेरा राकिब मेरी पोस्ट पर मौजूद नहीं है। एक मर्तबा ये पलट कर वापस आया, वापस आकर खुद को इमाम हुसैन के करीब बिठा दिया और कोशिश करने लग गया कि किसी तरह से इमाम हुसैन दोबारा सवार हो सके। मेरे अजीजों, हम किसी जानवर की परस्तिश नहीं करते। ये सोशल मीडिया पर ये आज का जाहिल मुल्ला जो
जो प्रोपेगंडा करता है ये घोड़ों की पूजा करते हैं, ये घोड़ों की छवि निकालते हैं। ना, हम किसी जानवर की पूजा नहीं करते, हम अपने अमल से दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम एहसान फरामोश नहीं है। अगर कोई जानवर भी हमारे साथ एहसान करता है तो हम उसके एहसान को बाकी रखते हैं। इस जानवर का हम पर एहसान है। ये फर्जंद रसूल की आखिरी सवारी है। जो काम इंसानों ने न किया वो इस जानवर ने किया। आकर इमाम हुसैन के पास खुद को बिठाया, कोशिश की किसी तरह से हुसैन इब्ने अली सवार हो सके। फरमाया मेरे फरस बावफा अब मैं सवार नहीं हो पाऊंगा, जाओ जाकर बीबियों को खबर दे दो। सुने अजीजो, एक मर्तबा हुसैन के इस फरस बावफा ने अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से रंगीन किया, अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया। और अब चला खेमों की तरफ। मैं पूछूंगा, ए इमाम के फरस बावफा, तूने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन करना कहां से सीखा? तो इस जानवर का जवाब होगा, मैंने खुद हुसैन से सीखा। इसलिए कि जब अली असगर हुसैन की गोद में शहीद हुए थे तो हुसैन ने अली असगर के चेहरे से, अली असगर के खून से अपने चेहरे को रंगीन किया था। मैं हुसैन के चेहरे से, हुसैन के खून से अपने चेहरे को रंगीन कर रहा हूं ताकि बीबियों को खबर दे सकूं। मेरे अजीजों अब सकत नहीं है, बस एक जुमला अर्ज करूं। इधर जुलजना पहुंचा, खयाम के दरवाजे पर अपनी आवाज में हिनहिनाया। सारी बीबियां वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह हुसैना कहते हुए बाहर आ गई। और एक छोटी सी बच्ची जुलजना के सुमों से लिपट गई और कहा, है जुलजना, मेरे बाबा को दुश्मनों के मजमे में कहां छोड़ आया? पानी पिलाया या मेरे बाबा प्यासे शहीद हुए? अब ज़ैनब बिन्त अली तिल्ले ज़ैनबिया की तरफ बढ़ी। बस मेरे अजीजों, शबीह जुलजना पहुंच चुकी है, इसलिए इख्तिताम कर रहा हूं। एक ही जुमला बयान करूंगा, क्या कैफियत है। सानिए ज़हरा अकीला बनी हाशिम एक मर्तबा तिल्ले ज़ैनबिया पर पहुंची और आपकी बेटी सकीना अपनी फूफी के पीछे चलते चलते तिल्ले ज़ैनबिया पर पहुंची। वो मरहला आया जब हुसैन इब्ने अली खाके करबला में बैठे हैं। मेरे अजीजों, बड़ा मुश्किल मरहला है। परवरदिगार हिम्मत दे तो शायद एक जुमला अर्ज कर सकूं। हुसैन बैठे हैं और शिम्र इब्ने ज़िलजौशन हाथ में तलवार लिए हुए, ये शकी आगे बढ़ा। सुनेंगे, इसने एक मर्तबा यूसुफ फातिमा को कंधों से धक्का दिया। हुसैन पुश्त के बल जमीन पर गिरे। ये शकी हुसैन के सीने पर सवार हुआ। हुसैन ने आंखें खोली, शिम्र को सीने पर देखा। फरमाया, शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा है, शिम्र बड़ी बुलंद जगह पर बैठा है। ऐ शिम्र, मुझे अच्छी तरह से याद है बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा जब मुझे मेरी अपनी गोद में बिठाते थे तो मेरे कमीज के बटन खोल देते थे और मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे और मेरा गला चूमते थे, मेरी पेशानी चूमते थे, मेरे नाना मेरे लब चूमते थे। तब मुझे मेरे नाना ने बताया था, हुसैन, तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे। सुनना, जैसे ही शिम्र ने ये जुमले सुने, हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ से हुसैन के रुखसार पर सिर्फ एक जुमला सुने। अल्लामा साहब की तकरीर सुने। इन बच्चों की ख्वाहिश के, इन जवानों की ख्वाहिश के एहतराम में सकत नहीं है, लेकिन एक जुमला अर्ज करूं। इस शकी ने हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ से इसने हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारना शुरू किए। वो छोटी बच्ची जो फूफी के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर 70 कदम के फासले पर देख रही थी, फूफी से लिपट गई। फूफी अम्मा, मेरे बाबा को मारा जा रहा है,
पुप्पी अम्बे मेरे बाबा को बचा लीजिए। एक मर्तबा तब कोई आवाज ना आया, अब खेमों की तरफ दौड़ी, अपने भाई को उठाया, भैया सज्जाद बाबा को मारा जा रहा है। तब कोई आवाज ना आई, अब ये बच्ची मक्तल की तरफ दौड़ी। अल्लाह न करे कोई बच्ची अपने बाबा का वो हाल देखे। तो सकीना ने हुसैन का देखा, एक मर्तबा पहुंची मक्तल में, आगे बढ़ी, बाबा से लिपट गई। शेमर ने सकीना को बाबा से जुदा किया। जितनी देर में शेमर ने सकीना को बाबा से आज अलग किया, इतनी देर में हुसैन ने अपनी कुव्वत को जमा किया, उठे, सर सजदे में रखा। और जब सर सजदे में रखा, अब हुसैन ने जिक्र पढ़ना शुरू किया, रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीम अम्रिक ला माबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन। ये जिक्र पढ़ा। इस शकी ने पहली ज़रब चलाई, हुसैन ने दोबारा जिक्र पढ़ा, फिर ज़रब चलाई, फिर हुसैन जिक्र पढ़ते रहे, ज़रबें चलाता रहा। तब इसने 13वीं ज़रब चलाई, हुसैन के सर को हुसैन के तन से जुदा किया, हुसैन के बालों में हाथ डाले, देखा अभी भी हुसैन के लब हिल रहे। हुसैन के कटे हुए लबों से आवाज आ रही थी, अब्बास।